अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। तो जी हाँ जी, बारिशों के हालात कुछ इस तरह से हैं कि हर चीज़ जो है वो कवर है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सबको कवर कर दिया। यहाँ पर सारा रेड डर्ट और यहाँ पर डर्ट है, मड डर्ट, ठीक है। वो वाला भी टेक्सचर, वो वाला जो है ना वो भी बिल्कुल सेट है, उसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको और इसको, और स्पेशली इसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ शीट्स ऐसी हैं मेरी कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा पानी सोख वगैरह नहीं करती और बिल्कुल सही रहती है। हाँ बस मसला हुआ है तो इधर हुआ है, बट खैर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक्सचर नहीं बनने वाला, थोड़ा बहुत है जो एक वही टेक्सचर रह गया था बस, ठीक है। बाकी जो है ना ये नीचे ही फ्लोर पे थे, टेक्सचर बनने वाले थे, तो मैं शीट से कवर करके, क्योंकि कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पेशल ब्लॉग फॉर गोला समार्ट, ठीक है। ये मैंने उनके लिए स्पेशल बनाया है क्योंकि शेप्स को ना कवर लाजमी करें। मैंने ना जानबूझकर इनको कवर नहीं किया था और ख़ुद ही छोड़ दिया था कि अगर बारिश आती है तो उसके बाद जो हालात होते हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। कि पहले ये फ़र्स्ट टाइम हुआ होगा कि मैंने कोई ऐसा टेक्सचर जो है वो अनकवर्ड ही रहने दिया है बारिश में भी, वो इसलिए कि आपको दिखा सकूँ कि उसके बाद के हालात क्या होते हैं। सो जी ये जो है ना, ये देखें, मैं आपको ये ज़रा उठा कर दिखाती हूँ। मैंने इसको बाद में फिर दोबारा आके कवर किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अब ये जो टेक्सचर है ना मेरे पास, ठीक है, इसको देखें ये कहाँ तक बहक गया है। अब यहाँ तक तो बह कर गया ही है, अब उसके अलावा जो है ना ये बह कर गया है वहाँ तक। इतनी तेज़ बारिश थी कि ये यहाँ तक बह कर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ड्रेन में भी गया होगा। सो मैंने इसलिए जो है ना ये एक काम लाजमी करें, आपका जैसा भी टेक्सचर है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपका टेक्सचर कैसा भी है, जैसा भी है, लेकिन आप उसको कवर लाजमी करें। अब ये देखें, ये वाला टेक्सचर जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा जो सैंड थी ना वो बह चुकी है। अजान हो रही है तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। अजान जो है वो भी ख़त्म हुई है, तो मैंने कहा चले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला टेक्सचर भी अनकवर्ड था और वो वाला टेक्सचर भी अनकवर्ड था और वो वाला टेक्सचर भी अनकवर्ड था, ठीक है। अब ये बारिश के बाद ये हुआ है कि इस टेक्सचर का सैंड पता नहीं किधर गई है क्या हुआ है, इतनी तेज़ बारिश थी कि सारी सैंड बह चुकी है इसमें से भी, ठीक है। इसके आगे कुछ ब्रिक्स लगाई थी, जिसकी वजह से बचत हो गई है, ये बहा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सैंड इसमें से निकली होगी बट ज़्यादा नहीं निकली, ना ही मिक्स हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसका तो बिल्कुल ही बेचारा ना वो ऐसे जैसे छोटी सी एक डेडी बन गई है। काफ़ी ज़्यादा सैंड थी इसमें लेकिन इसमें से अब निकल गई है। सो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। टेक्सचर को दोबारा रीन्यू करना था मुझे, इसलिए मैंने इसको अनकवर्ड ही रहने दिया। ये वाला टेक्सचर जो है ना ये इसमें से मैंने लिक्विड सेपरेट किया है, किसी किस्म का लिक्विड नहीं था और टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। तो मैंने क्या किया कि इसको भी अनकवर्ड ही रहने दिया और मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि अनकवर्ड करने का नुकसान क्या है। यानी कवर ना करने का नुकसान ये होता है कि टेक्सचर जो है ना वो बह जाते हैं और बाद में उसके अंदर जो जितना लिक्विड सैंड वगैरह सब कुछ निकल जाती है, तो बाद में उसका वो जो थिकनेस और वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं रहती। एक टेक्सचर ये था, इसमें लिक्विड था, मैंने इसमें से लिक्विड सेपरेट करना था, स्पेशली है सुमैया खान के लिए, तो मैंने इसको टब में रहने दिया और इसमें जो बारिश का पानी जमा हुआ मैंने होने दिया। कोई इसको भी टब में रहने दिया था, इसके चंक्स निकालने थे। ये देखें, ये वाला टेक्सचर भी, ये भी फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए है, ये भी फ्लोर वो भी फ्लोर। यानी कुछ टेक्सचर जो है वो मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए, क्योंकि कुछ टेक्सचर ऐसे होते हैं जो फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर क्रम्बलिंग के लिए, लाइक रेड डर्ट, मड डर्ट। और उसके बाद जो है जैसे मेरा क्या उसको गोल्डन सैंड है, वो फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए टेक्सचर्स नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इसलिए वो फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए नहीं है। तो रेड डर्ट जो है वो फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये देखें कितने प्यारे ये स्टोन्स हैं। तो मैंने ये जो है ना जब रेड सैंड जब मैंने सेपरेट की थी ना, तो उसमें से ना ये वाले स्टोन्स निकले थे और मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती, तो मैंने ये जो है ना निकाल लिए। अब इसमें से मैंने जितना कचरा है ना वो निकाल देना है, ठीक है। इसमें हर किस्म का जो कचरा है ना वो मैं निकाल दूँगी और बाकी जो इसमें से ना जो स्टोन्स होंगे ना वो रहने देंगे इसमें से, ठीक है। और इसको जो है ना हम क्रश करेंगे, अच्छे से क्रश करके छोटे छोटे ग्रेन्स रहने देंगे और उसका भी हम बनाएंगे एक टेक्सचर। मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगी, तो मैं आपके साथ जो है ना अपना जो है ना एक न्यू चैनल वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। मैंने एक सोचा है कि मैं व्लॉग चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हैप्पी लाइफ के नेम से वो चैनल होगा और उसमें हर किस्म के व्लॉग्स आएंगे, फ़नी भी और हमारे अपने भी, ठीक है। तो आउटिंग के स्पेशली, ठीक है, इंजॉयमेंट के। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो अपने छत के टेक्सचर दिखाती हूँ, नहीं, ठीक है। उसमें हर किस्म के टेक्सचर, हर किस्म की जो है ना वो वीडियोज़ होंगी, लाइक जो भी हमने फ़न किया होगा। सो सबसे पहले तो आपको ना मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब फर्स्ट वीडियो डालूँ तो उसको माशाल्लाह से काफ़ी लोग देखें, इसलिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब
कर दें, ठीक है। उस पर भी कोई एक आधी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। इसमें से जितना कचरा है ना, ये जैसे ही बारिश ख़त्म होती है ना, कल परसों भी बारिश बताई है, मंडे को भी ट्यूसडे को भी, तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि बारिश हो और इसमें से जो कचरा है ना वो खुद ब खुद बह जाए, खुद ब खुद निकल जाए। क्योंकि ये जो है ना टेक्सचर, इसमें से छोटा छोटा कचरा कैसे निकालेंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसको पानी में डालकर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बारिश में धोना पड़ेगा, ठीक है। वैसे धुल तो ये काफ़ी गया है और मज़ीद धुल जाए तो अच्छा है। अब इसको मैंने फैला दिया है, ठीक है। और ये जो टेक्सचर है ना बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये फ्लोर क्रम्बलिंग के लिए रेडी कर रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है फ्लोर क्रम्बलिंग और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह मैं उसका एक अच्छा सा सेटअप करूँगी। अभी तो मुझे स्टार्टिंग है, फ्लोर क्रम्बलिंग समझ नहीं आती किस तरह से करूँ या ना करूँ, तो आगे आगे जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लोर क्रम्बलिंग होगी और सब कुछ A1 हो जाएगा अगर मेरे अल्लाह ने चाहा। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई थी जो कि मैंने स्पेशली बोला समार्ट को बतानी थी कि मैंने क्या किया है कि मैंने इसके नीचे जो है ना वो स्लैब्स बनाई है। मैं आपको एक उठा कर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने स्लैब्स बनाई हैं, बट स्टिल मुझे एक चीज़ का डर रहता है कि कहीं जो है ना इस पे वज़न नहीं आए। लेकिन मैंने जो है ना RMS समार्ट का भी ब्लॉग देखा है, ये देखें, ये मैंने खुद स्लैब बनाई है, ठीक है। ये नीचे जो है ना मैंने ब्रिक्स रखी हैं, जो ब्रिक्स नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं ना बड़ी वाली, ठीक है, वो रख कर फिर उसके ऊपर सीमेंट की एक लेयर लगा दिया है, सीमेंट सैंड की लेयर लगा दी, खुद ही लगाई है, कोई किसी को नहीं कहा कि मुझे ये करके दे। तो बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल साइड पे है और इसके नीचे जो है ना स्पॉट है, लाइक जो पिलर्स होते हैं ना इसके नीचे हैं, तो जिसके ऊपर ये हमारी छत है ना, हमने दरमियान में इसको कुछ भी नहीं किया। अब इसके नीचे भी एक जो है ना वो पिलर बना हुआ है, यानी इसके नीचे एक स्पॉट है। यहाँ पर वज़न जितना मर्जी डाल लो इस पर नुकसान नहीं होता। अगर मिड में हम वज़न डालते हैं ना तो उससे नुकसान होता है, उससे छत जो है वो ख़राब होती है और वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल साइड पर जो है ना वो सारी स्लैब बनाई है, मैंने बिल्कुल भी दरमियान में कुछ नहीं किया, ना ही दरमियान में कोई वज़न डाला है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे ना तो कोई मसला नहीं होगा आपकी छत को। मुझे डर है कि कहीं आपकी छत को ना फिर से दोबारा से नुकसान ना हो जाए क्रश करने से, लाइक ये है। तो इसको मैं यहाँ पर क्रश नहीं करूँगी, बल्कि नीचे जो ज़मीन होती है ना बिल्कुल फर्श होता है उसके ऊपर क्रश करूँगी जाकर, ताकि जो हम जब किसी चीज़ को क्रश करते हैं ना तो उसकी वाइब्रेशन होती है ज़मीन पे, और जब ज़मीन जो है ना उसके ऊपर एक खोखलापन उसका होता है, हर चीज़ जो है ना वो छूटना शुरू हो जाती है। जो सीमेंट और सैंड जो होती है ना वो उसके जो अंदर रॉड होते हैं ना, आयरन रॉड होते हैं, उसके साथ से उतरना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि वो छत की बुनियाद कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारी जो छतें हैं ना वो गिर जाती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप छत पर कुछ भी जो है क्रश ना करें, कुछ भी, इवन के थोड़ा बहुत भी क्रश ना करें, ठीक है। ये स्लैब्स जो है बिल्कुल अगर आपने बनानी है तो बिल्कुल साइड से बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनको कुछ नहीं होगा, कोई छत पे इतना वजन नहीं होगा, क्योंकि एक साइड पे होता है और यहाँ पर बुनियाद होती है, यानी ये पिलर्स बने होते हैं, इसके नीचे भी इस तरह से पिलर बने होते हैं, चौड़ी छत होती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक जो है ना स्लैब बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि इसके नीचे भी एक दीवार है। दीवार के अगर ऊपर कोई चीज़ वज़न रखो ना तो कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर एक दीवार है, फिर वो शेड है हमारा, जैसे टेरेस होता है ना वैसे है। तो वहाँ पर मैंने एक बना दी है, और वहाँ पर मैंने इस चीज़ की बनाई है कि जो वो ब्रिक नज़र आ रही है ना आपको, इसको टाइल बोलते हैं, तो मैंने ये वाली टाइल रखी है, ना कि वज़नी ब्रिक, ठीक है। इतना आपको समझ आ जाएगा कि आपने ये काम करना है। अब जैसे कि ये है, ये देखें हमारी जो टंकी है, हमारा जो ड्रम है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर वज़न भी काफ़ी, इसका ज़ाहिरी बात है इसमें हम जब पानी ऐड करते हैं या पानी भरते हैं तो इसमें वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके नीचे भी एक दीवार है, इस तरह एक ये रूम है हमारा और एक ये रूम है, तो इसके नीचे दीवार है और दीवार के ऊपर रखे ताकि स्पॉट रहे और वेट ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा ताकि ज़्यादा वज़न ना हो जाए, क्योंकि सैंड सीमेंट का भी वज़न होता है। बोरों में डाल के कुछ भी नहीं रखा मैंने, वो साइड पे जो है ना थोड़ी सी चीज़ें हैं, उस पर शेप्स है और टप है, दो तीन चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना मैं आपको यही समझाऊंगी कि अगर तो आपने अगर छत पे स्लैब्स बनानी है तो आप जो है बिल्कुल साइड पर बनाएं, ठीक है। और जो छोटी टाइल होती है ना, बिल्कुल छोटी टाइल, ये वाली इसको लगा कर बनाएं, इससे आपको कोई, आपकी छत को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर तो आप चाहती हैं कि आप दरमियान में कुछ बनाने, जैसे कि RMS समार्ट ने बनाया, वो भी ख़तरनाक ही है दरमियान में बनाना, क्योंकि वो बिल्कुल छत के दरमियान पे वेट हो जाता है, बट वो बेहतर जानती है, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने यही किया कि मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल वेट की, वो जो स्मॉल वेट वाली टाइल्स होती है ना वो रखी हैं, और यहाँ पर क्योंकि ज़रा स्पॉट ठीक है तो मैंने यहाँ पर जो बड़ी ब्रिक्स है ना वो रख ली थी। अगर तो मेरे पास छोटी ब्रिक्स होती तो मैं यहाँ पर भी वही रख लेती। सो उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया। अगर डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने भी बनानी है ना स्लैब्स बनाने का ये फ़ायदा है कि आपका टेक्सचर ज़ाया नहीं होता, आपके टेक्सचर बहते नहीं है। जैसे कि ये है, ये देखें, ये मड की स्लैब्स हैं जो कि टेक्सचर को ना
इस टेक्सचर का मैं ट्यूटोरियल लाजमी दूंगी क्योंकि ये टेक्सचर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसको ना बार बार रीयूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे ये है कि ये टेक्सचर मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो मैं यही करूँगी कि मैंने क्या किया था कि क्योंकि इसको फ्लोर पे फैलाया था मैंने ताकि इसका जो लिक्विड ड्राई हो जाए, फिर लेकिन बारिश का सुना तो मैंने ये सारा जो है ना यहाँ से उखाड़ के इसके ऊपर रख दिया ताकि बचत हो जाए, बहे ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो टेक्सचर्स हैं ना वो सेफ़ रहते हैं, कुछ भी कर लो आपकी जो जब आप ऊंचाई पे किसी चीज़ को रखते हो ना नीचे से पानी बह जाता है, सेफ रहते हैं। एक यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने जगह रखी है, यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से निकल जाता है, तो हमें जो है ना कोई किसी किस्म का मुझे इशू नहीं होता। हालांकि कल बारिश इंतहा की तेज़ थी, बहुत तेज़ थी। आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर चीज़ पानी से फुल भरी भरी है, ठीक है। बस ये है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।